नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की कुर्सी पर बैठे हैं, दुनिया भर में भारत की शाख बढ़ी है और आज दुनिया का हर देश भारत की तारीफ करता है, क्योंकि वो इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि आज के समय में जो शख्स प्रधानमंत्री है वो ना ही तो किसी से डरता है और ना ही किसी से डर करके रहना पसंद करता है। आज चाहे अमेरिका हो या फिर चीन हो, कोई भी भारत को ना ही तो आंखें दिखा सकते हैं और ना ही भारत को डराने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि चीन हमारे देश में घुसपैठ कर रहा है। चीन ने जब हमारे देश के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की तब भारतीय सेना ने उन्हें अच्छे से रगड़ दिया, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि भारत चीन युद्ध में भारत के एक बड़े हिस्से पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया और उस समय किसकी सरकार थी ये पूरा देश अच्छे से जानता है। लेकिन आज के समय में दुनिया के किसी भी देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा कर सके। भारत चीन युद्ध में भी हमारी सेना जीत सकती थी, लेकिन भारत के माथे पर गंदी राजनीति ने एक हार का करारा तमाचा जड़ दिया और चीन हमारी एक बड़े भूभाग पर कब्जा करके बैठ गया। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है और वो भारत के मुसलमानों से नफरत करते हैं। दोस्तों, अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच्चाई होती तो जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने 60 लाख हिंदुओं की जबरन नसबंदी करा दी थी, अगर प्रधानमंत्री चाहते तो अपने पिछले 10 सालों के कार्यकाल में ऐसे मजबूत फैसले लेकर के इस देश के अंदर मुसलमानों या फिर अल्पसंख्यकों को ऐसा करने के लिए मजबूर कर सकते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमेशा से एक बात कही है, सबका साथ सबका विकास। दोस्तों, इस देश के विपक्ष को हमेशा इस बात से जलन होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को एक हिंदू कहते हैं और वो इस बात को हमेशा कहते हैं कि इस देश की मूल संस्कृति की हमेशा रक्षा होगी और इस देश की मूल संस्कृति को हमेशा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। असली डिक्टेटर तो इंदिरा गांधी थी, जिसने देश के अंदर इमरजेंसी लगाई और मन मुताबिक जो मन चाहा वो किया। ना जाने कितने लोगों को जेल में जबरन ठूस दिया गया। दोस्तों, इस देश में एक समुदाय हमेशा से ही धर्म देख करके वोट देता आया है। उसे तो ना ही देश की तरक्की से कोई मतलब है और ना ही देश में महंगाई, रोजगार, इन सब मुद्दों से उनका कोई लेना देना है। इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू समुदाय ऐसा समुदाय है जो कि हमेशा से देश के विकास के लिए वोट देता आया है। लेकिन जब से देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, हिंदुओं के अंदर एक चेतना जागी है कि उन्हें भी अपने धर्म के लिए वोट देना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए वोट न दे करके उन्होंने अपने देश का और अपने समाज का बहुत ज्यादा नुकसान किया है, जिसका जीता जागता उदाहरण भारत के अंदर ही कश्मीर, केरल, पश्चिम बंगाल और ना जाने कितने अन्य राज्य हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी और वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया। साथ ही साथ उन्हें अपने ही देश में अपने धार्मिक त्योहार मनाने की आजादी तक नहीं रही। दोस्तों, इस देश के अंदर एक खास समुदाय हमेशा से धर्म के नाम पर वोट देता आया है, लेकिन आज जब हिंदू अपने धर्म के नाम पर वोट दे रहा है तो उस खास समुदाय को बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही है। अगर हिंदू उग्र होता तो वो अपने देश के अंदर कभी भी अन्य समुदायों को रहने के लिए ना ही तो जगह देता और ना ही उन्हें पनपने देता। लेकिन दुनिया के जितने भी इस्लामिक देश है वहां पर अन्य धर्म के मानने वाले लोगों की क्या स्थिति है, इस बात को आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। दोस्तों, आप सब लोग इस चीज को भी अच्छे से जानते होंगे कि कांग्रेस ने हमेशा से ही इस देश के मूल संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश की है। दोस्तों, कांग्रेस ने हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व तक को नकार दिया। यहां तक कि उन्होंने इस बात को भी कहा कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। वहीं पर अगर नरेंद्र मोदी इस बात को कहते हैं कि इस देश में सबसे पहला हक हिंदुओं का है, तो आखिरकार नरेंद्र मोदी कहां पर गलत है? अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इस देश के मूल संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए, तो इसमें आखिरकार क्या बुराई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश के हिंदुओं को इस बात का एहसास दिलाया कि जब जब आप लोग जाति में बट करके वोट करेंगे तब तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का विनाश होगा और आप लोग अपने ही देश में प्रताड़ित
किए जाएंगे। आज ये बात हिंदुओं को धीरे धीरे समझ आने लगी है। इसी कारण से आज हिंदू कंसोलिडेट होकर के मोदी को वोट कर रहा है, जिसके कारण से न सिर्फ इस देश के विपक्ष को बल्कि साथ ही साथ इस देश में रहने वाले एक खास समुदाय के लोगों को बहुत ज़्यादा चिढ़ है। दोस्तों, आज इस देश में रहने वाले हिंदुओं को ये बात अच्छे से समझ आने लगी है कि नरेंद्र मोदी के हाथों में ही भारत का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। आज देश के हिंदुओं को ये बात अच्छे से समझ आ चुकी है कि अगर उन्हें अपने ही देश में सुरक्षित रहना है और वो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो उन्हें जाति से ऊपर उठ करके धर्म को देख करके वोट देना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी के हाथों में ही उनके और उनके बच्चों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है।